एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ अवर मैथ्स मेला बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फन विद शेप्स. राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? फन विद शेप्स. शेप के साथ फन करेंगे हम. सो इन दिस चैप्टर हम बेसिकली 4 शेप्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारी है सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. इन चारों शेप्स के बारे में पढ़ेंगे. और ये हमारी कौन सी शेप्स है? दीज आर 2D शेप, 2 डायमेंशनल शेप, जिसमें हमारी लेंथ होती है और ब्रेड्थ होती है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए यहाँ पर अम्मा मेड अ प्रिटी रंगोली विद डॉट्स एंड शेप. यहाँ पे अम्मा देखो कितनी सुंदर सी रंगोली बना रही है और डॉट्स और शेप के हेल्प से. लेट अस ऑल्सो मेक इट ऑन पेपर. तो ये बच्चे बोलते हैं कि हम भी चलो पेपर पर ये रंगोली बनाते हैं. समथिंग इज रॉन्ग, आर रंगोली इज नॉट लाइक अम्मा रंगोली. क्या इन बच्चों की जो ये रंगोली है ये अम्मा की रंगोली जैसी है? आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए. देखिए इन्होंने बीच में सर्कल बना दिया, अम्मा ने स्क्वायर बनाया हुआ है ना. इन्होंने ट्राइंगल सिर्फ 2 ही बनाए, अम्मा ने 4 ट्राइंगल्स बनाए हुए हैं. तो इन बच्चों की जो रंगोली है अम्मा की रंगोली जैसी नहीं है. ठीक है, लेट अस डू में अब आपको क्या करना है? मेक अम्माज रंगोली ऑन द गिवन डॉट्स. आपको अम्मा की रंगोली को यहाँ पर ड्रॉ करना है. ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे अम्मा ने स्क्वायर से स्टार्ट किया आप भी बीच से स्क्वायर से स्टार्ट कर देंगे और ऐसे ही सारी शेप्स बना के इस रंगोली को कंप्लीट कर देंगे अम्मा की तरह. राइट, ये देखिए ये बनी हुई है अम्मा की रंगोली. आप यहाँ से भी देख सकते हैं और उसे कंप्लीट कर सकते हैं. आगे देखिए, नेम द शेप्स ड्रॉन इन अम्मा रंगोली. अम्मा की रंगोली में कौन कौन सी शेप्स हमारी ड्रॉ है? अम्मा की रंगोली में हमारे स्क्वायर है, सर्कल है और ट्राइंगल है. तो आप यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर, सर्कल एंड ट्राइंगल. ठीक है. हाउ मैनी शेप्स आर मेड विथ कर्व लाइन्स. कर्व लाइन्स के साथ हमारी कौन सी शेप बनी है? तो कर्व लाइन के साथ देखिए 4 शेप बनी है. 1 2 3 4. सर्कल बना है तो कितनी शेप बनी है? 4. और स्ट्रेट लाइन से बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, 10 हमारी स्ट्रेट लाइन से शेप्स बनी है. राइट, आगे देखिए, यूज शेप्स एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम टू मेक अ रंगोली डिज़ाइन. अब आपको क्लासरूम में जो भी आपकी शेप दिखे या कटआउट्स दिखे डिफरेंट शेप्स के, तो उससे मिलाकर आपको एक रंगोली यहाँ पर बनानी है. ठीक है. ट्राई टू मेक द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग शेप कटआउट्स. ये देखिए ये शेप कटआउट से ये पिक्चर्स ड्रॉ की हुई है. यू कैन सी हेयर इज बटरफ्लाई, बोट, रॉकेट. और ये किसकी हेल्प से? देखो शेप की हेल्प से, जिसमें ट्राइंगल है, हमारा रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स हैं, उनकी हेल्प से इन्होंने बोट बना दी. ऐसे ही ट्राइंगल्स की हेल्प से, सर्कल की हेल्प से बटरफ्लाई बना दी. ऐसे ही रॉकेट बना दिया. तो आपको शेप का कटआउट बनाने हैं और फिर उससे ये शेप्स, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है आपको बनाने हैं. राइट, आगे देखिए, लेट अस डू में क्या है? आई वॉन्ट टू मेक अ गिफ्ट बॉक्स ऑफ स्वीट्स फॉर दिवाली. मैं दिवाली के लिए गिफ्ट बॉक्स बनाना चाहती हूँ स्वीट्स के लिए, अपने स्वीट्स रखने के लिए. हाउ डू आई मेक इट. मैं इसे कैसे बना सकती हूँ? लेट अस सी व्हाट अ बॉक्स लुक्स लाइक व्हेन इट्स ओपन फुली. तो ये गर्ल बोलती है चलो देखते हैं जब हम इस बॉक्स को पूरा ओपन कर देंगे तो ये कैसा दिखेगा. कलेक्ट सम कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड ओपन दैम अप केयरफुली. आपको कुछ कार्डबोर्ड बॉक्सेस कलेक्ट करने हैं और उन्हें पूरी तरह से खोल देना है. जब आप उसे पूरी तरह से खोल देंगे तो आपको कौन सी शेप मिलेगी? अगर आपका क्यूबॉइड बॉक्स है, ठीक है, जो कि रेक्टेंगल से मिलके बना है, तो अगर आप उसे खोल देंगे तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा. अगर आपका क्यूब शेप का बॉक्स है तो आपको मिलेंगे स्क्वायर्स. ठीक है, इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना है. आगे देखिए, आई वॉन्ट टू मेक एन एनवेलप फॉर दिवाली कार्ड. गर्ल बोलती है मैं दिवाली कार्ड के लिए एनवेलप बनाना चाहती हूँ. दिस इज़ फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए. हाउ नाइस, आई कैन शो यू हाउ टू मेड इट. मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाना है. तो ये देखिए एनवेलप बनाने के स्टेप दिए हुए हैं. यू हैव टू टेक अ स्क्वायर पेपर और उसे दोनों साइड से देखिए यहाँ से बीच से फोल्ड कर लेना है अंदर की तरफ. तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा. फिर आप ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा बन गया. और 4th स्टेप में हमारा जो है एनवेलप जो है बनकर तैयार हो गया. इस तरह से आप एनवेलप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर पेपर. राइट, आगे देखिए, बेकिंग बिस्किट्स. बेकिंग बिस्किट्स में क्या है? दे फिट टुगेदर इन द बॉक्स सो वेल. ये बिस्किट्स इस बॉक्स में फिट हो गए हैं अच्छे से. येस, बिकॉज
दे आर ऑल रेक्टेंगुलर इन शेप एंड दे हैव सेम साइज, क्योंकि वो जो हमारे बिस्किट्स है वो रेक्टेंगुलर शेप के और सबका साइज भी सेम है, और हमारा बॉक्स भी जो है रेक्टेंगुलर है, इसलिए उसमें फिक्स हो गए। जैसे आपने मिठाई का डब्बा देखते होगे जिसमें मिठाई जो है फिक्स हो जाती है, ठीक है, तो इस तरह से इनका जो है बिस्किट भी फिक्स हो गए। अब देखिए, ऑब्जर्व द फेसेस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, इन ऑब्जेक्ट्स के फेसेस को ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट आर कॉमन, क्या कॉमन है, ये सारे रेक्टेंगुलर शेप के फेसेस है, सबके फेसेस क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है। अब देखिए बॉय क्या बोलता है, आई गॉट अ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आफ्टर ट्रेसिंग द वुडन बॉक्स। ये बोलता है कि बॉक्स को ट्रेस कर कर मुझे कौन कौन से फेसेस मिलते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल। आगे देखिए ये रेक्टेंगुलर शेप है और ये स्क्वायर है, तो जब वो उन्हें ट्रेस करेगा तो उसे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर फेसेस मिल जाएंगे। और गर्ल बोलती है कि आई गॉट द 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स, मुझे 3 डिफरेंट रेक्टेंगल्स मिले जब मैंने मैच बॉक्स को ट्रेस किया, क्योंकि उसके डिफरेंट रेक्टेंगल्स से मिलकर वो मैच बॉक्स हमारा बना हुआ है, राइट। डायमेंशन जो है रेक्टेंगल्स की अलग अलग है, ठीक है। तो वाई डिड द 2 चिल्ड्रन गेट अ डिफरेंट शेप, उन दोनों को डिफरेंट शेप क्यों मिली होगी, क्योंकि इस बॉक्स में जो फेसेस है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के हैं, और इसके जो फेसेस है, इनके जो फेसेस है वो सारे रेक्टेंगल है, लेकिन सबका साइज जो है डिफरेंट है, इसलिए उन दोनों की जो है शेप डिफरेंट है। नेम एनी 3 ऑब्जेक्ट दैट हैव रेक्टेंगुलर फेसेस, जिनके रेक्टेंगुलर फेस हो, जैसे कि क्या हो सकता है, हमारा टेलीविज़न हो सकता है, हमारा रूलर हो सकता है जिससे हमें स्केल बोलते हैं, है ना, और टेबल हो सकता है। तो जिसका रेक्टेंगुलर फेसेस है उन्हीं किन्हीं 3 चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना है। आगे देखिए, लेटस डू में क्या है, ट्रेस ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। आपको अपने शार्पनर या इरेजर के 6 साइड, उसकी 6 फेसेस को ट्रेस करना है। जैसे आप ट्रेस करेंगे, 1 साइड ये हो गई, दूसरी उसके अपोजिट साइड हो गई, एक साइड वाली दोनों साइड्स की हो गई, है ना। अगर आप ट्रेस करेंगे तो इस तरह से आपको 6 फेसेस मिल जाएंगे अपने शार्पनर या इरेजर से, ठीक है। तो फिर आपको इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाउ मैनी फेसेस, कितने होंगे, 6 फेसेस। व्हाट शेप्स आर दीज, अगर उसमें रेक्टेंगल है सारे तो रेक्टेंगल, अगर स्क्वायर भी है तो आप स्क्वायर लिख देंगे, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर। डिड यू गेट स्क्वायर, अगर आपकी शेप में स्क्वायर था इरेजर में या शार्पनर में तो येस, अदरवाइज नो, ठीक है। कैन यू गेट द 6 डिफरेंट रेक्टेंगल बाय ट्रेसिंग अ क्यूबॉइड, 6 डिफरेंट रेक्टेंगल्स आपको मिल सकते हैं, नो, क्योंकि आमने सामने वाले रेक्टेंगल सेम होंगे, तो 3 ही मिल सकते हैं, मैक्सिमम 3। कैन क्यूबॉइड हैव अ फेस लाइक ट्राइंगल, क्या क्यूबॉइड का फेस ट्राइंगल की तरह हो सकता है, नहीं हो सकता। द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर, क्या क्या हो सकते हैं, स्क्वायर शेप का हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है या स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये फिल कर लेना है। आगे देखिए, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल्स यूजिंग द साइड्स गिवन, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल्स बनाने हैं, इन डॉट्स को ज्वाइन करके यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल्स, ठीक है। इस तरह से आप जो है रेक्टेंगल्स बना लेंगे और यहाँ पर ट्रेस करके इन्हें कंप्लीट कर लेंगे, राइट। आगे देखिए, ड्रॉ 3 बिगर रेक्टेंगल्स अराउंड दिस स्मॉल बॉक्स, इसके अराउंड आपको 3 बिगर रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक है। तो आप ये नीचे बना सकते हैं एक बड़ा सा रेक्टेंगल, ठीक है, और इसके साइड में ऊपर एक ऐसे बना सकते हैं, इससे बड़ा एक साइड में इधर बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको 3 रेक्टेंगल्स ड्रॉ कर देने हैं, राइट। आगे देखिए, काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द फॉलोइंग पिक्चर, आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं और लिखने हैं। तो कितने हो जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये हमारा बड़ा वाला 6, और एक हमारा ये वाला पूरा 7, एक हमारा ये वाला पूरा 8, तो 8 रेक्टेंगल्स हो जाएंगे, राइट। लुक एट द डिफरेंट रेक्टेंगल्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स दे रखे हैं, यू कैन सी। हाउ मैनी साइड्स आर देयर इन रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स की कितनी साइड्स होती है, 1 2 3 4, तो 4 साइड्स होती है। हाउ मैनी कॉर्नर्स आर देयर, कॉर्नर्स कितने होते हैं, 1, ये कोना, 2 3 4, कॉर्नर्स भी हमारे होते हैं 4, ठीक है। आर देयर एनी साइड्स इन रेक्टेंगल दैट आर इक्वल इन लेंथ टू ईच अदर, क्या यहाँ पे कोई रेक्टेंगल्स है जो आपस में लेंथ में सेम है,
जो आपस में सेम दिख रहे हैं वो आपको बता देना है। वॉट डू यू नोटिस इन रेक्टेंगल, डिस्क्राइब इन इट योर ओन वर्ड्स। रेक्टेंगल्स में हम क्या नोटिस कर रहे हैं, रेक्टेंगल्स इज अ शेप जिसमें सामने वाली साइड जो है अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन साइज, अपोजिट साइड सेम होती है, तो वो हमारा रेक्टेंगल होता है, राइट। आगे देखो, सेम टू सेम। अभी हमने रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर में बेटा इसकी चारों साइड्स, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल इन साइज, सबकी साइज जो है चारों साइड्स का सेम होता है। और रेक्टेंगल का क्या होता है, उसकी आमने सामने वाली साइड्स जो है सेम होती है, ठीक है, चारों साइड सेम नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है हमारा स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, ठीक है। तो देखिए, माई आंट गिफ्टेड अस अ बोर्ड गेम, या हमारी आंट ने हमें ये बोर्ड गेम दिया है, ये देखिए स्क्वायर शेप का है। ओ दीज टाइल्स आर एग्जैक्टली लाइक स्क्वायर, ये तो स्क्वायर की तरह दिख रहा है। द चेस एंड लूडो बोर्ड आर ऑल्सो स्क्वायर इन शेप, हमारे पास जो चेस और लूडो बोर्ड है वो भी स्क्वायर शेप का है। आई वंडर वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, जैसे मैंने अभी आपको बताया स्क्वायर की चारों साइड, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, बट इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल नहीं होती, उसके आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है, साइड्स, राइट। I found a difference. Look at their sides. In a rectangle, all sides do not necessarily have equal in length. Rectangle में ज़रूरी नहीं सारी sides जो है equal हो length में. It is enough to have just the opposite sides are equal in length. इसमें opposite sides equal होती है, और हमारे in square all sides are equal in length. सारी sides हमारी equal होती है, ठीक है। तो देखिए अब both have, दोनों में चार sides है और दोनों में चार कॉर्नर है, बस उनकी लेंथ अलग होती है, इसलिए स्क्वायर और रेक्टेंगल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने हैं हाउ मैनी स्क्वायर्स, कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये मतलब ये पूरे वाले लिए हमने, ठीक है, 5 और एक बड़ा वाला, तो देयर आर 6 स्क्वायर्स। आगे देखिए, हेयर इज अ स्क्वायर, ड्रॉ 2 बिगर स्क्वायर अराउंड द स्क्वायर, यहाँ पे आपको इस स्क्वायर से बड़ा बनाना है, तो ये हमारे कितने डॉट से मिलके बना हुआ है, 3 डॉट से। अगर हम ये साइड में बनाएं तो हम नहीं बना सकते इससे बड़ा, इसके बराबर ही बनेगा। अब हम बड़ा कैसे बना सकते हैं, इसके अराउंड, इसके ऊपर हम ऐसे बना सकते हैं बड़े स्क्वायर्स को, ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे, राइट। आगे देखो, यूज मैस्टिक्स टू मेक अ स्क्वायर सो दैट it has square on all the sides. How many squares did you get? आपको मैस्टिक की हेल्प से स्क्वायर बनाना है, ठीक है, और बताना है कि आपको कितने स्क्वायर्स मिले हैं। कंप्लीट द स्क्वायर यूजिंग द साइड्स गिवन बिलो, यहाँ पे आपको स्क्वायर्स बनाने हैं, जैसे अभी हमें रेक्टेंगल बनाए थे ऐसे स्क्वायर बनाने हैं। स्क्वायर के हमारी चारों साइड जो है इक्वल होती है, तो आपको इक्वल डॉट्स पे ये कंप्लीट कर देने हैं, राइट। आगे देखिए, यूज द स्क्वायर कट आउट फ्रॉम द बुक टू डू दैन एक्टिविटी। हाउ मैनी डिफरेंट शेप कैन यू मेक बाय ज्वाइनिंग, 2 स्क्वायर्स को मिला के आप क्या बना सकते हैं, हम ऐसा 2 स्क्वायर्स को मिला के एक ही रेक्टेंगल इस तरह से बना सकते हैं। 3 से आप क्या बना सकते हैं, 3 से एक बड़ा और बड़ा बन सकता है, या फिर 2 स्क्वायर हमने नीचे लगा दिए, 1 स्क्वायर ऊपर लगा दिया, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। 4 स्क्वायर से एक आप स्क्वायर बॉक्स बना सकते हैं, इस तरह से 4 स्क्वायर से बन जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हम ये बना सकते हैं। आगे देखिए, टिक द शेप दैट आर रेक्टेंगुलर, शेप को आपको टिक करना है, जैसे ये हमारा रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगुलर, दिस इज रेक्टेंगल, तो इनको आप टिक कर देंगे, राइट। आगे देखिए, विच फिगर्स आर नॉट रेक्टेंगल्स, वाई, कौन सी फिगर्स हमारी रेक्टेंगल्स नहीं है, जैसे ये हमारी रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है, ये नहीं है, ये स्क्वायर है क्योंकि अब ऑल द साइड्स आर इक्वल, यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगल नहीं है, राइट। कैन यू फोल्ड ऑल द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर शीट इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स रिमेन्स द सेम, आपको स्क्वायर शीट को इस तरह से जो है फोल्ड करना है कि नंबर ऑफ कॉर्नर जो है सेम ही रहे, जैसे अभी 4 है तो आपके जो नंबर ऑफ कॉर्नर्स है वो 4 ही रहे, तो आप जब इन्हें फोल्ड कर देंगे तो आपको कॉर्नर्स 4 मिलने चाहिए, इस तरह से आपको, ठीक है, करना है।
Make a square on a cardboard sheet and cut along the dotted lines marked on the square as shown to get the 4 triangles. ये स्क्वायर शीट पे आपको ऐसे कट कर देना है, डॉटेड लाइंस पे आपको 4 ट्राइंगल्स मिल जाएंगे. मेक एज मच एज डिफरेंट शेप एज पॉसिबल बाय जॉइनिंग 3 ट्राइंगल्स टुगेदर. 3 ट्राइंगल्स को ज्वाइन करके आप क्या क्या बना सकते हैं वो आपको बनाना है. हाउ मैनी शेप्स कैन यू मेक, आपने कितनी शेप्स बनाई वो आपको बताना है. नाउ ट्राई विथ 4 ट्राइंगल्स टुगेदर. चारों ट्राइंगल्स को यूज़ करके आपको कोई ना कोई शेप बनानी है. ठीक है. अब स्क्वायर कॉर्नर्स. स्क्वायर कॉर्नर्स क्या होता है, ये हमारा जो हमारी दोनों लाइन बिल्कुल बराबर ऐसे बने, 90 डिग्री का हमारा एंगल बने. ठीक है, दोनों लाइन हमारी बिल्कुल बराबर, ना तो वो ऐसे ना ही कम, बिल्कुल इक्वल ऐसे जाएं, तो इस कॉर्नर को हम बोलते हैं स्क्वायर कॉर्नर. ठीक है. तो देखिए, आर द कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर द सेम. जो हाउ डू यू नो द हमारा स्क्वायर के कॉर्नर्स होते हैं, येस दे आर सेम. ठीक है, क्योंकि उनका लेंथ जो है सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं दे आर सेम इन साइज. रेक्टेंगल का सेम होता है, रेक्टेंगल के कॉर्नर्स भी हमारे इस तरह से दिखाई देते हैं, तो येस द कॉर्नर्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर सेम. ठीक है. पाइल अप सम रेक्टेंगल्स ओवर वन अनदर एंड सी. आपको कुछ रेक्टेंगल्स के ऊपर रेक्टेंगल्स रखने हैं और देखना है क्या उनके कॉर्नर सेम है. आर द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल सेम, येस दोनों के कॉर्नर सेम होते हैं. ठीक है. लेट अस डेकोरेट दीज फ्रेम विथ थ्रेड्स. फ्रेम्स को थ्रेड से जो है डेकोरेट करना है इन्हें. द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर स्क्वायर कॉर्नर्स. स्क्वायर के और रेक्टेंगल के हमारे स्क्वायर कॉर्नर्स आते हैं. आर द कॉर्नर्स ऑफ दिस शेप द सेम दैट ऑफ द स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल. क्या ट्राइंगल के जो कॉर्नर्स है वो भी स्क्वायर कॉर्नर्स होंगे. स्क्वायर कॉर्नर्स हमारे ऐसे 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन ट्राइंगल के कॉर्नर्स हमारे स्क्वायर कॉर्नर्स नहीं होंगे, है ना. लेस देन स्क्वायर है, ये स्क्वायर से कम है. ठीक है. आगे देखते हैं, इन्होंने बताया हुआ है. देखिए, इन्होंने इस पे लगा दिया हाउ ब्यूटीफुल इट इज. यू कैन जॉइन 2 पेपर स्ट्रिप्स टू शो द डिफरेंट कॉर्नर्स. ये देखिए, ये जो हमारे कॉर्नर्स बन रहे हैं ये हमारा होता है लेस देन स्क्वायर कॉर्नर. स्क्वायर कॉर्नर से छोटा. ये जहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर होता है, और ये बड़ा वाला हमारा मोर देन स्क्वायर कॉर्नर होता है. ठीक है. ये लेस देन स्क्वायर कॉर्नर एंड मोर देन स्क्वायर कॉर्नर कहते हैं इसे. ठीक है. यूज द स्ट्रिप्स टू शो अ स्क्वायर कॉर्नर, मोर देन स्क्वायर कॉर्नर एंड लेस देन स्क्वायर कॉर्नर. आपको भी ऐसे स्ट्रिप्स के यूज से जो है ये कॉर्नर्स दिखाने हैं, जिसमें लेस देन स्क्वायर कॉर्नर दिखाया, आप एक स्क्वायर कॉर्नर दिखाए और एक मोर देन स्क्वायर कॉर्नर दिखाए. ठीक है. मार्क द स्क्वायर कॉर्नर्स इन दिस शेप. इन शेप में आपको स्क्वायर कॉर्नर्स को मार्क करना है. ठीक है. तो ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर्स हो गए. और कौन सा होगा हमारा, ये लेस देन स्क्वायर कॉर्नर्स है. एक हमारा ये वाला स्क्वायर कॉर्नर्स हो जाएगा. ठीक है. एक ये वाला स्क्वायर कॉर्नर्स हो जाएगा. ठीक है. तो ये ऐसा कॉर्नर्स बने 90 डिग्री का, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर कॉर्नर. ठीक है. कनेक्ट द डॉट्स टू मेक द 2 स्क्वायर. ये डॉट्स को कनेक्ट करनी है आपको और इसमें 2 स्क्वायर बनाने हैं. ठीक है. इस तरह से आप कनेक्ट कर देंगे, एक ऐसे और एक ऐसे, तो इस तरह से आपके 2 स्क्वायर्स बन जाएंगे. राइट. आगे देखिए, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग. काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स. कॉर्नर्स को काउंट करना है आपको. यहाँ पर जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितने भी कोने हैं, उन्हें आपको काउंट करके बताना है. ठीक है. अब बताना है सर्कल द स्क्वायर कॉर्नर, जिसमें हमारा इस तरह का कॉर्नर बन रहा हो तो उसको आपको सर्कल कर देना है. जैसे ये हमारा स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है, इधर हमारा स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पर हमारा स्क्वायर कॉर्नर बन रहा है. राइट. इधर ऊपर हमारा स्क्वायर कॉर्नर्स बन रहे हैं, तो इनको आपको सर्कल कर देना है. आगे देखिए, यूज 2 मैस्टिक्स टू मेक स्क्वायर कॉर्नर्स एंड देन 4 स्क्वायर कॉर्नर्स. ड्रॉ एंड शो इट इन द गिवन प्लेस. ऐसे मैस्टिक का यूज़ करके आपको 2 से 1 स्क्वायर कॉर्नर बना देना है. अगर 2 और जोड़ दोगे तो हमारे 4 स्क्वायर कॉर्नर्स बन जाएंगे. 1 2 3 4, ये चारों साइड्स हमारी स्क्वायर कॉर्नर्स हो जाएगी. ठीक है. मुरुगन मेड 3 स्क्वायर विद 10 मैस्टिक. मुरुगन ने 10 मैस्टिक से 2 स्क्वायर बनाए. हाउ मैनी स्क्वायर्स कैन यू मेक विद 12 मैस्टिक. इसमें 2 और जोड़ दे, 1 2, तो कितने स्क्वायर बन गए हमारे, 4 स्क्वायर्स बना दिए. ठीक है. आगे देखिए,
अब हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, और दिस शेप इज ट्राइंगल, जिसमें 3 साइड होती है और 3 कॉर्नर्स होते हैं, यू कैन सी हेयर। ठीक है, व्हाट इज कॉमन ऑल दिस थिंग, इन चीज़ों में क्या कॉमन है, यू कैन सी दिस ऑल आर इन ट्राइंगल इन शेप, दे आर ट्राइंगुलर फेसेस, इनके फेसेस कितने हैं, कैसे, ट्राइंगुलर। ट्राइंगल्स हैव थ्री साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स, ट्राइंगल्स में 3 साइड होती है और 3 ही कॉर्नर्स होते हैं, राइट। आगे देखिए, ड्रॉ एंड नेम सम ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट, आपको ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है और उनका नाम बताना है जो कि आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे समोसा हो गया, पिज़्ज़ा स्लाइस हो गई, है ना, पेस्ट्री हो गई, तो ये सारे हमारे ट्राइंगुलर हो गए। काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ये सारे ट्राइंगल्स आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6, जितने भी ट्राइंगल्स हैं उन्हें काउंट करके यहाँ लिख देना है। ऐसे ही इसमें जितने भी ट्राइंगल्स हैं वहाँ काउंट करके यहाँ लिख देंगे आप। हाउ मैनी डिफरेंट ट्राइंगल्स कैन वी मेड यूजिंग द डॉट्स ऑफ दिस सर्कल, इन डॉट्स को मिला के हम कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। एक ट्राइंगल हम ऊपर बना सकते हैं, एक नीचे बना सकते हैं, एक लाइन बीच में खींच दी तो एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया, एक ट्राइंगल हमारा ये हो गया, तो 4 हम ट्राइंगल्स बना सकते हैं। ठीक है, मूव 2 मैस्टिक टू टर्न 1 ट्राइंगल इंटू 2, ये 1 ट्राइंगल को आपको 2 में कन्वर्ट करना है 2 मैस्टिक को हिला के। तो अगर हम ऊपर वाली मैस्टिक को ऐसे लगा दें, एक इधर एक इधर, तो देखिए हमारे 2 ट्राइंगल्स बन गए। ठीक है, आगे देखिए, सर्कस विद सर्कल्स, अब हम पढ़ेंगे कौन सी शेप के बारे में, सर्कल के बारे में। यू कैन सी दीज ऑल आर सर्कल शेप्स। ठीक है, लेट अस डिस्कस में देखिए, हैव यू बीन टू सर्कस, क्या आप कभी सर्कस में गए हैं तो यस, नहीं गए तो नो। व्हाट डज अ सर्कल लुक लाइक, हाउ इज अ सर्कल डिफरेंट फ्रॉम अ रेक्टेंगल, सर्कल कैसा दिखता है हमें, सर्कुलर इन शेप, ये ऐसा सर्कल में होता है, और ये रेक्टेंगल से कैसे अलग होता है, रेक्टेंगल हमारा जो है स्ट्रेट लाइन से बना है और ये कर्व लाइन से बना है, तो इस तरह से अलग है। लेट अस डू में देखिए, नेम सम ऑब्जेक्ट दैट आर सर्कल, जो कि सर्कुलर शेप में होते हैं, जैसे बैंगल्स हो गई और हमारी क्लॉक हो गई। ठीक है, जो भी आपको सन हो गया, मून हो गया, सर्कुलर शेप का होता है, वो हमको लिख देना है। आगे देखिए, ड्रॉ कलरफुल सर्कल्स टू कंप्लीट द सर्कल सीन, यहाँ पे ये कलरफुल सर्कल्स बनाने आपको, ये क्या हो सकती है, जादूगर के पास एक क्या हो सकती है, रिंग हो सकती है, डॉग के पास बॉल हो सकती है, तो आप इसे बॉल का शेप दे देंगे और इस पर कलर कर देंगे। ये एक व्हील हो सकता है जिस पे ये चल रहे हैं, तो आप व्हील बना देंगे। ठीक है, इस तरह से आपको बना के कलर कर देना है। ड्रॉ सर्कल बाय ट्रेसिंग बॉटल कैप, बैंगल्स एंड रिंग्स इन योर नोटबुक, बॉटल कैप को, बैंगल्स को, रिंग को ट्रेस करके आपको सर्कल बनाने हैं, राइट। आगे देखिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग अ गेम, बच्चे गेम खेल रहे हैं, दे हैव मेड अ सर्कल ऑन द ग्राउंड, और वो ग्राउंड में सर्कल बना रहे हैं। हैव यू प्लेड एनी गेम वेयर यू नीड अ सर्कल टू ड्रॉ, आपने कभी कोई ऐसा गेम खेला है जहाँ पर सर्कल की ज़रूरत पड़ी हो। ठीक है, आपको सर्कल की ज़रूरत पड़ी हो, तो जैसे हम डॉग इन द पॉन्ड होता है जिसमें 2 टीम्स होती है, एक सर्कल बीच में हैंकी रख देते हैं। अगर आपने ऐसे कोई गेम खेला है तो येस कि आई हैव प्लेड द गेम वेयर सर्कल वॉज नीडेड। ठीक है, ट्राई टू मेक द सर्कल ऑन प्ले ग्राउंड, आपको सर्कल बनाने की कोशिश करनी है प्ले ग्राउंड पर, राइट। अब आगे देखिए, वॉट आर यू डूइंग विद द पेपर प्लेट्स, ये बच्चा पूछता है आप पेपर प्लेट से क्या कर रहे हैं। आई एम फोल्डिंग द पेपर प्लेट इन हाफ, मैं पेपर प्लेट को आधे में फोल्ड कर रहा हूँ। ओपन इट अप, जब मैं ओपन करता हूँ इसे, ठीक है, आई गॉट अ स्ट्रेट लाइन, मुझे जब इस सर्कल को हाफ में करता हूँ तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाती है यहाँ पर। ठीक है, आई मेड अदर फोल्ड्स टू मेड अ ब्लू लाइन्स, मैंने और देखो इन्होंने और फोल्ड करे, एक तो रेड लाइन थी और 2 ब्लू लाइन, ऐसे फोल्ड किया इस तरह से। लेट मी फोल्ड अनदर हाफ एंड सी व्हाट हैपन, मैंने और फोल्ड किया तो देखते हैं कहाँ क्या मिलता है। यू गेट 2 स्ट्रेट लाइन्स एंड दे मीट एट अ पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर हम सर्कल को फोल्ड करते जाए, एक लाइन यहाँ पे आ गई, 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 तो जहाँ पे ये सारी लाइंस मिलेंगी उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, सेंटर होता है वो हमारे सर्कल का जब हम फोल्ड करेंगे उसे। आगे देखिए, लेट अस टेक अ पेपर प्लेट एंड फोल्ड इट इन अ हाफ सेम वे एज अ चिल्ड्रन, आपको भी पेपर प्लेट को फोल्ड करना है और उसका पॉइंट निकालना है जहाँ पे सारी लाइंस मिलती है, जहाँ पे सारी लाइंस मिले उसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है,
आगे देखिए, मेक सम पपेट यूजिंग द सर्कुलर प्लेट्स, ऐसे आपको पपेट्स बना सकते हैं सर्कल से। आगे देखिए, लुक एट द टू शेप्स एंड डिस्कस देयर सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस। यहाँ पे दो शेप्स हैं हमारी, कौन कौन सी शेप है? स्क्वायर एंड ट्राइंगल। क्या ये सेम है? कॉर्नर सेम है इनके? नहीं, उसमें 4 कॉर्नर्स है, उसमें 3 है, तो डिफरेंट हो गया। क्या इसमें साइड सेम है? नहीं, उसमें 4 साइड्स है, उसमें 3 साइड्स है, तो वो भी डिफरेंट हो गया, राइट। आगे देखिए, चूज एनी वन पेयर ऑफ शेप, शेयर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस इन दिस शेप विद योर फ्रेंड। आपको कोई भी एक पेयर, जैसे आपने ट्राइंगल चूज कर लिया और ये पेंटागन चूज कर लिया, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? ये सारी स्ट्रेट लाइंस है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है कि इसमें 3 साइड्स है, इसमें 5 साइड्स है, इसमें 3 कॉर्नर्स है, इसमें 5 कॉर्नर्स है। ये हो गए इसके डिफरेंस, राइट। आगे देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन दिस शेप। इन शेप्स में आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल्स बनाने हैं। तो जैसे यहाँ पर हम बीच में ट्रेस कर देंगे तो एक रेक्टेंगल यहाँ बन जाएगा, इधर हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा, यहाँ बीच में हमारा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस तरह से आपको लार्जेस्ट रेक्टेंगल्स इसमें ड्रॉ करने हैं, ठीक है। आई मेड 1 ट्राइंगल, देन आई मेड अनदर रो ऑफ ट्राइंगल। फिर मैंने एक और ट्राइंगल की रो बनाई। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द सेकेंड पिक्चर। सेकेंड पिक्चर में कितने ट्राइंगल्स है? अगर हम इन ट्राइंगल्स को इंकाइंड करें, 1 2 3 4, ठीक है, और एक पूरा वाला 5 ट्राइंगल्स हो जाएंगे, राइट। इफ़ यू मेक 1 मोर रो, अगर आप एक और रो बनाते हैं, ठीक है, एक और रो नीचे बना देंगे 3 ट्राइंगल्स को मिलाकर, तो आप देखेंगे कि कितना आपके यहाँ पे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। इस तरह से आप एक रो बना देंगे और देखना है कितने ट्राइंगल्स हो जाएंगे। Here are some rectangles that are torn। यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल्स है जो कि फटे हुए हैं। How many square pieces have been torn from the E shape। यहाँ पर कितने स्क्वायर पीसेस जो है फटे हुए हैं। अगर ये रेक्टेंगल बनाना है तो पहले हम इनके कॉर्नर्स को मिला देंगे, ठीक है। अब आप देख लेना कितने स्क्वायर पीसेस यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे 1 2 3, तो आप बताओ कितने फटे हुए हैं? 1 2 3, और ये आधा फटा हुआ है तो 4 स्क्वायर पीसेस में फटे हुए हैं। इस तरह से आप इसका कॉर्नर मिला देंगे, है ना, और फिर देखेंगे कितने स्क्वायर पीसेस फटे हुए हैं, तो वो आपको काउंट करके लिखते जाना है। आगे देखिए, ईच ऑफ दीज शेप्स कैन बी द ऑड वन आउट। क्या इनमें से कौन सी शेप ऑड वन आउट है? ऑड वन आउट कौन सी हो सकती है? हम फर्स्ट वाली बोल सकते हैं, बिकॉज देयर आर 2 शेप, सर्कल एंड रेक्टेंगल, स्क्वायर, एंड बाकी हमारी अलग शेप्स है सारी, ठीक है। आगे देखो, टू कंप्लीट द rectangle टिक द अप्रोप्रिएट शेप फ्रॉम द लेफ्ट साइड टू फिल द गैप। यहाँ पे हमें ये गैप फिल करने हैं, तो ये गैप में हमारे क्या आएंगे? बेसिकली रेक्टेंगल्स आएंगे। तो रेक्टेंगल्स को आप टिक कर देंगे ताकि ये हमारी गैप्स को फिल कर देगा, राइट। आगे देखिए, ड्रॉ 2 लाइन्स टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। इस शेप में आपको लाइंस बनानी है ताकि ये 3 ट्राइंगल्स में बट जाए। तो ये 3 ट्राइंगल्स में बट गया, 1 2 3, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ 1 लाइन टू स्प्लिट द शेप इनटू 3 ट्राइंगल्स। इसको भी आप जब ऐसे लाइन खींच देंगे तो ये भी हमारी 3 ट्राइंगल्स में बट गई है, ठीक है। अब आप देखिए, मेक द फॉलोइंग शेप विद डिफरेंट साइज एंड ओरिएंटेशन। ये शेप बनानी है आपको नोटबुक में डिफरेंट साइजेस के, डिफरेंट ओरिएंटेशन के, ठीक है। ट्राइंगल बना दिए, एक ट्राइंगल हमारा ऐसा होता है, एक ट्राइंगल हमारा ऐसा भी होता है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, तो आप बना देंगे ऐसे। रेक्टेंगल डिफरेंट ओरिएंटेशन, डिफरेंट शेप्स के बना देंगे, ठीक है। सर्कल बना देंगे आप, और भी कोई शेप है तो वो बना देंगे। अब देखिए, डूर्स डॉट्स लाइन्स, ये क्या है? लुक एट द फ्लावर डेकोरेशन। इन्होंने फ्लावर से डेकोरेशन की है। सो मैनी लाइन्स एंड कर्व्स, इसमें सो मैनी लाइन्स, इसमें लाइन्स भी है और कर्व लाइन भी है ना। माई ग्रैंड माँ साड़ीज हैव ब्यूटीफुल लाइन बॉर्डर। जो ग्रैंड माँ की साड़ी है उस पर लाइन बॉर्डर बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा, ठीक है। कर्व लाइन से भी और स्ट्रेट लाइन से भी। ट्राई टू मेक योर ओन बॉर्डर। यहाँ पे आपको एक सुंदर सा खुद का बॉर्डर बनाना है, ठीक है। कर्व लाइन से बना सकते हैं आप या स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं, ठीक है। आप सुंदर सा बॉर्डर यहाँ पे खुद से बना देंगे। कंटिन्यू द फॉलोइंग लाइन पैटर्न। ये लाइन पैटर्न को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, इसे बढ़ाना है आगे। आगे क्या है? लास्ट में टेंग्राम।
यूज़ अ पीस फ्रॉम द टेंग्राम पजल, इस टेंग्राम पजल के पीसेस को यूज़ करके गिवन इन द एंड ऑफ द बुक, बुक के एंड में दिए हुए हैं। कैन यू क्रिएट दी शेप यूजिंग द सेम सम ऑफ द पीसेस, क्या आप उन पीसेस के यूज़ करके शेप्स बना सकते हैं, जस्ट लाइक दिस डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। तो आपको ये बना के दिखाना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने बेसिकली 4 शेप्स के बारे में पढ़ा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल। दीज आर द 2D शेप्स, राइट। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।